इक्सिको, हाँ इक्सिको खरीदारी करने की राय है, इस आईपीओ में अप्लाई करने की राय है। और मैं अपनी ओपिनियन पहले बता दूं आपको, यहाँ पर अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए भी आप पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो दोनों के लिए पैसा लगाने की राय। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तब भी लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो आपको लगाना ही चाहिए। क्यों? छोटी साइज छोटी प्राइस का आईपीओ 88 रुपये और 93 रुपये का, तो एक वैसे इंटरेस्ट आजकल 100 रुपये में शेयर मिलते कहाँ है, वैसा वाला हाल है, तो लोगों का इंटरेस्ट होता है। और दूसरा है कि 740 करोड़ की इशू साइज है, उसमें से 620 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है। एक्चुअल इशू तो 120 करोड़ का ही है कायदे से देखा जाए, जो कंपनी में पैसा जा रहा है। फिर भी 740 करोड़ का टोटल साइज है, 3600 करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि हमारी राय जो पैसा लगाने की इस वजह से नहीं कि छोटी साइज छोटी प्राइस का आईपीओ है, इस वजह से कुछ अच्छे पॉजिटिव्स मुझे दिखे इस कंपनी में। मैं इंतजार भी कर रहा था, आमतौर पर मैं आईपीओ के लास्ट डे ओपिनियन नहीं देता, लेकिन चूंकि मैं इंतजार कर रहा था कि एक बार मैनेजमेंट से कल बात हो और उसके बाद हम मूड बनाए, तो कल हमने बात की। मैनेजमेंट अच्छा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, बिजनेस आता है। जो कल आए थे हमारे साथ मैनेजमेंट दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी नॉलेज वाले हैं। जिन जिन सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है वहाँ पर उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, अच्छा मार्केट शेयर लेकर बैठे हैं, तो कंपनी ने अच्छा बिजनेस बनाया है। पिछले 3 साल का जो ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है स्पेशली रेवेन्यू का, वो हमारे सामने है और वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, प्रोमिसिंग है। आगे चलते हुए प्रोस्पेक्ट्स ठीक दिख रहे हैं, होटल वाले बिजनेस से भी इनको काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। और जो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं उसमें दोनों ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से विस्तार करेंगे, यानी कि खुद अपना बिजनेस भी बढ़ाएंगे और हो सकता है कुछ अच्छी कंपनियाँ इन्हें मिल गई तो वो अच्छी कंपनियां आप खरीदेंगे भी, तो ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं। अब आइए थोड़े एक दो नेगेटिव्स हैं, वो भी आप जान लीजिए। पहला, वित्त वर्ष 2023 यानी पिछले साल ही कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, उसके पहले लॉस में थी। इस साल के 9 महीने के आंकड़े वो भी प्रॉफिट के हैं, तो प्रॉफिटेबल तो हो चुकी है, अब उम्मीद करें कि बनी रहेगी। पिछले साल तक कंपनी के कैश फ्लो भी नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव है, तो ये थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज पहले रहे होंगे, नेचुरली स्टार्टअप में इनिशियली लेवल पे होता है, लेकिन कल जिस तरह से मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा था वो कॉन्फिडेंट नजर आए कि आगे प्रॉफिटेबल रहेंगे। एक ही दिक्कत है कि इन्हें ऐड पर बड़े खर्चे करने पड़ते हैं, जो करते रहने पड़ेंगे, तो वो तो कभी कभी दबाव, और वो जनरली बढ़ रहे हैं, वो एक चिंता की बात है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, थोड़ा और सस्ता करते तो मज़ा आता, लेकिन फिर भी ठीक है, बुरे नहीं है, न बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, न बहुत ज़्यादा महंगे हैं। दूसरे पीएस के कंपैरिजन में ठीक दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दूसरे पीएस बहुत महंगे ट्रेड कर रहे हैं इसलिए ये ठीक दिख रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि इसे आप ठीक ठाक लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए दोनों लिहाज से इक्सिको के आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। पैसा लगाने की राय।